के वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक में हम लोग एक प्रमेय सिद्ध करेंगे। जो प्रमेय है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस चीज को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के कुल 3 अंतःकोण होते हैं और तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। ये आपको हमेशा बताया जाता है, हमेशा आप इस चीज को याद करते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग आप बोलते हैं 180 अंश होता है। ऐसा तो आप जानते हैं। आज हम लोग इस चीज को सिद्ध करेंगे कि किस प्रकार से 180 डिग्री होता है। इसको आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इसे सिद्ध करेंगे। तो आइए इस वीडियो को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास एक त्रिभुज है। जिस त्रिभुज का नाम हम मानते हैं ए, बी और सी है। क्लियर? तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है यानी गिवन। क्या दिया है? त्रिभुज ए बी सी। क्या दिया है हमारे पास? त्रिभुज ए बी सी। पुनः लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हमें सिद्ध क्या करना है इस पे हम चर्चा करते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, अगर मान लीजिए इसके कोण का नाम 1 है, यह 2 है, यह 3 है, तो हमें सिद्ध करना है कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। क्लियर? इसके बाद हम लिखेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक रचना करनी है। क्या करेंगे? हम एक रचना करेंगे। रचना क्या करेंगे? बिंदु ए से होकर, इस त्रिभुज के शीर्ष ए से होकर गुजरती हुई एक रेखा खींचेंगे और वह रेखा इस प्रकार खींचेंगे कि बीसी के समांतर हो। यानी रचना हमने क्या लिखा कि BC के समांतर, BC के समांतर एक रेखा, हम इसका नाम यल रख देते हैं। एक रेखा यल खींचा। ठीक है? क्लियर? अब देखिए, जब हम इस रेखा को खींच देंगे, समांतर रेखा खींचेंगे BC के, तो आप ध्यान दीजिए यहां पर एक कोण बनेगा और एक कोण यहां बनेगा। अगर हम इस कोण का नाम 4 लिख दें, इस कोण को 5 लिख दें, लिख सकते हैं। तो आइए इसको हम प्रूफ करते हैं। इसके उपपत्ति पर चलते हैं। उपपत्ति पर अगर हम विचार करें तो यल क्या है? सरल रेखा। और यल पर कोण कौन कौन से बने हैं? 4, 1 और 5। पहले से भी आप जानते आ रहे हैं कि किसी भी सरल रेखा पर कोई किरण पड़ी हुई है, कितनी भी किरणें पड़ी हैं, तो सबके मध्य कोण बनेगा और उन सभी कोणों को अगर हम आपस में ऐड कर दें तो 180 अंश मिलेगा, जिसे हम रैखिक युग्म के नाम से जानते हैं। यानी इसको 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 और इसको चारों जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 180 डिग्री मिलेगा। ये तो हम जानते हैं रैखिक युग्म से। तो हम इस चीज को लिख सकते हैं, यल एक सरल रेखा है, ऐसा लिखा जा सकता है। इसलिए कोण कौन कौन से बने हैं? कोण 4 प्लस कोण 1 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। कैसे? तो हम लिखेंगे रैखिक युग्म। कैसे बना? तो रैखिक युग्म से हो गया। स्पष्ट हो गई बात? अब
अब देखिए, आप यह भी जानते हैं कि यल तो एक सरल रेखा हो गया और जो एक रेखा यह BC है, दोनों रेखाएं आपस में क्या हैं? समांतर। तो जब रेखाएं समांतर हैं तो अगर इसको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं। पहले भी आप इस चीज को जानते हैं, तो हम फिर क्या लिखेंगे? कंडीशन देखिए, तो यहाँ रेखा यल और BC तो समांतर है, जिसको AB एक तिर्यक रेखा काट रहा है, तो कोण 4 और कोण 2 एकांतर अंतःकोण होंगे। तो क्या लिखेंगे? रेखा यल तथा BC समांतर है, ठीक है, इसलिए कोण 4 बराबर कोण 2, ठीक है। और यह भी अगर हम इसको जब तिर्यक देखेंगे तो 5 3 के बराबर होगा, और कोण 5 बराबर कोण 3। दोनों के कंडीशन क्या होंगे? एकांतर अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है, स्पष्ट है। जब यह एकांतर अंतः कोण हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? 4 के जगह पर 2 और 5 के जगह पर 3 लिख सकते हैं। यहाँ 4 के जगह पर 2 और 5 के जगह पर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 किसके बराबर है? 3 के, और 4 किसके बराबर है? 2, ठीक है। तो आइए मान बदल देते हैं। अगर हम इसको समीकरण 1 मानते हैं तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है। चलिए, मान रखने पर अब हम मान रख देते हैं। तो आप देखिए समीकरण 1 में 4 की जगह क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, तो क्या होगा? कोण 2 प्लस कोण 1, और 5 की जगह पर 3 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री। इसे हम और इस तरह से व्यवस्थित कर लें तो लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 कोण 3 बराबर 180 डिग्री। तो हमने क्या सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। यह आपको समझ आ गया होगा। एक नए प्रमेय की बात करते हैं, जिस प्रमेय को बहिष्कोण प्रमेय के नाम से जाना जाता है, जिसे बहिष्कोण प्रमेय कहा जाता है। तो आइए इस बहिष्कोण प्रमेय के स्टेटमेंट को पहले पढ़ते हैं, या प्रमेय का कथन क्या है। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यदि एक त्रिभुज की कोई एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब देखिए इसका क्या मतलब। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इस त्रिभुज की किसी एक भुजा को पकड़ के बढ़ाया जा रहा है। तो जब बढ़ाने पर क्या हो रहा है? एक बहिष्कोण बन रहा है, बाहर में एक कोण बन रहा है, जो कि आप यहां देख पा रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा को बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतः अभिमुख मतलब अंदर और विपरीत दिशा में, तो अंदर और विपरीत यह कोण और यह कोण हो गया, ठीक है। तो कह रहा है इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि यह x है, यह y है, यह z है, तो z का मान x प्लस y के बराबर होगा, ठीक है। यही चीज हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध किया जाए। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। यह हमारा एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम हमने दे दिया A B C, कोण 1 कोण 2 कोण 3, ठीक है। अब इसकी कोई एक भुजा को आगे बढ़ा दिया गया, तो फिर बाहर जो कोण बन रहा है इसका नाम क्या रख दिया गया? 4। इसका नाम क्या हो गया? कोण 4। अब चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करें? दिया है यानी गिवन, क्या दिया है? त्रिभुज ABC जिसकी भुजा
BC, यहां मान लीजिए D लिखते हैं, तो BC बिंदु D तक बढ़ाया गया। ठीक है, गिवन हो गया। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमको सिद्ध क्या करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर है कोण 4 के। यही तो सिद्ध करना है, यही ना अंतःअभिमुख कोण है, इन दोनों का योग बहिष कोण के बराबर, यही प्रूफ कर देना है। अब इसके बाद हम इसको चलिए प्रूफ करते हैं कैसे हो रहा है ये। तो आप देखिए, हम लोग यह जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख सकते हैं कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 डिग्री लिखा जा सकता है। इसका रीजन लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग लिख सकते हैं इसको। चलिए अब देखिए, यहां पर BC जो BC है इसको बढ़ाया गया D तक, तो BD एक सरल रेखा है, BD एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। ठीक है, तो जब सरल रेखा है तो हम लिख सकते हैं कोण 3 प्लस कोण 4 कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के। कोण 3 प्लस कोण 4 होगा ना रैखिक युग्म से। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम समीकरण 1 मानते हैं और इसको 2 मानते हैं। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 का मान 180 है, 3 और 4 का भी योग कितना है, 180 है। तो चलिए तुलना करा देते हैं दोनों समीकरणों का। तो क्या लिखें, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, चलिए दोनों से क्या करिए, तुलना करा दीजिए। क्या मिलेगा, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कोण 3 प्लस कोण 4। अब देखिए 3 इधर भी है 3 इधर भी है, क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4। यही ना हमको सिद्ध करना था। देखिए यही बहिष्कोण प्रमेय है जो कि सिद्ध हो गया।